गवर्नमेंट क्लासेस। मैं हूं तबिता और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर का इशू किस तरीके से किया जाता है, यानी कि डिबेंचर्स का इशू किस तरीके से किया जाता है। हालांकि इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, लेकिन उसमें मैंने दोनों मेथड कराए हैं, लमसम भी कराया है, इंस्टॉलमेंट, तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ लमसम मेथड कराऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर वही मेथड है जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। तो ये एक न्यू वीडियो बनाई जा रही है सिर्फ लमसम मेथड के ऊपर, तो उसको समझेंगे। अब हम देखो, इशू ऑफ डिबेंचर, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। यानी कि अगर उसका डिबेंचर सपोज करो 10 रुपये का है, तो कंपनी के पास उसे इशू करने के 3 ऑप्शन है। सबसे पहला पार, यानी कि कंपनी अपने 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में इशू कर रही है। दूसरा प्रीमियम, यानी कि कंपनी अपनी 10 रुपये की चीज़ 12, 13, 11 मतलब 10 रुपये से ज़्यादा में इशू कर रही है। एंड डिस्काउंट, इसका मतलब हुआ कंपनी अपनी 10 रुपये की चीज़ 8, 9 यानी कि कम अमाउंट पर इशू कर रही है, यानी कि उसकी वैल्यू तो 10 है लेकिन वो लोगों से कम पैसा ले रही है, राइट। तो कंपनी के पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि भाई वो या तो पार पे करे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अब हम इस वीडियो में लमसम मेथड सीखेंगे। देखो, लमसम मेथड जो है इसका मतलब होता है कि आप जितने आपके डिबेंचर्स हैं उन पर आप इकट्ठा पैसा मांग लेते हो। इंस्टॉलमेंट होता है जिसमें हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग अलग सब मांगते हैं, जो कि हमने शेयर्स में सीखा है, राइट। लमसम में हम इकट्ठा पैसा मांगते हैं, राइट। अब इसमें क्या हमारी एंट्री पास होती है, तो बहुत सिंपल सी है। 2 एंट्री हमारी इशू के समय पे पास होती है जब भी हम लमसम मेथड करते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमारे पास पैसा आता है इसलिए हम बैंक को डेबिट करते हैं। कहाँ से आ रहा है? डिबेंचर के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि अब हम एक सिंगल अकाउंट खोलते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम एप्लीकेशन अलग नहीं मांग रहे, ना ही हम अलॉटमेंट अलग मांग रहे हैं, हम इकट्ठा पैसा मांग रहे हैं। तो हम डिबेंचर से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करते हैं। अब सेकेंड एंट्री जो पास होती है वो होती है जब आप इस एप्लीकेशन का पैसा, यानी कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा आप पर्टिकुलर डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। यानी कि यहाँ पर उस डिबेंचर की परसेंटेज आती है, यानी कि वो डिबेंचर्स 9% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं। इस परसेंटेज का मतलब होता है कि उस डिबेंचर पर इतना इंटरेस्ट रेट पे किया जा रहा है, यानी कि जो भी डिबेंचर आपने इशू कर रहे हैं उन पर 10% डिबेंचर मतलब 10% इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। अगर उसके आगे 12% लिखा है तो इसका मतलब उस पर 12% इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, इसका अभी इशू की एंट्री में कोई रिलेशन नहीं है, बट हमें लिखना होता है। जैसे हम शेयर्स इशू करते वक्त शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरीके से हम डिबेंचर इशू करते वक्त डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा उस पर्टिकुलर डिबेंचर अकाउंट में डालते हैं, यानी कि उस जो भी क्लास है उसकी इंटरेस्ट रेट की उस क्लास में डालते हैं। तो ये भी एक डिबेंचर की कैपिटल बन जाती है, राइट। ये 2 एंट्री सिंपल पास होती हैं। क्या अमाउंट आता है इसको अब समझेंगे हम लोग। अगर कंपनी सपोज करो 10,000 डिबेंचर इशू करती है और केस है हमारा पार का, मैंने आपको सबसे पहले 2 एंट्री समझाई है कि 2 एंट्री ही की जाएंगी, चाहे आप पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो। लेकिन उन 2 एंट्रीज में क्या चेंज आता है, अमाउंट कैसे आता है, ये सीखेंगे अब हम। सबसे पहले 10,000 डिबेंचर्स 10 रुपीज़ के हैं, हम पार पे इशू करते हैं। पार का मतलब है मैंने 10,000 डिबेंचर इशू करे, 10 रुपये की वैल्यू है और मैं 10 रुपये का ही दे रही हूँ। तो अब इस केस में जब लोग मेरे से वो 10,000 डिबेंचर्स खरीदेंगे तो 10 रुपये की चीज़ है भाई, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 1 लाख। तो मेरे पास 1 लाख रुपये आ जाएगा। नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। कितने शेयर्स कितने डिबेंचर्स का है? तो 10,000 डिबेंचर्स का है, ठीक है। अब उसके बाद हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारे पास टोटल पैसा इकट्ठा हुआ था 1 लाख और ट्रांसफ़र भी पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी कि आपने 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए टू 9% डिबेंचर अकाउंट में। तो बीइंग नरेशन वही लिखी जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट
या मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर अकाउंट, यानी कि हम वो मनी किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने उस पर्टिकुलर डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये सिंपल 2 एंट्री पास की जाती हैं। ये था पार, यानी कि आपकी 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में मार्केट में बिक रही है, लेकिन जब बात आ जाए आपके 10 रुपये की चीज़ मार्केट में 12 रुपये की बिक रही है। अब ये तो कंपनी के लिए बेनिफिट की बात है, यानी कि उसके 10 रुपये की चीज़ के लोग 12 रुपये दे रहे हैं। अब मैंने 10,000 डिबेंचर इशू करे, तो 10,000 डिबेंचर्स कितने के कर रही हूँ, 12 रुपये के। तो मेरे पास जो पैसा आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 12 रुपये से, तो 1,20,000, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। अब हमें ये पैसा ट्रांसफ़र करना है अपने डिबेंचर अकाउंट में। हमने कितना पैसा रिसीव करा, 10,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपये के हिसाब से 1,20,000। देखो 10,000 को मल्टीप्लाई करना 12 से, तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी इस 1,20,000 को ट्रांसफ़र करेगी। ट्रांसफ़र करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, 9% डिबेंचर, यानी कि आप अपनी कैपिटल कितनी बना सकते हो, यानी कि डिबेंचर्स का अमाउंट आप मैक्सिमम कितना बना सकते हो, जितने के डिबेंचर्स है और उसकी जो भी फेस वैल्यू है, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1,00,000 रुपये के तो हमारे डिबेंचर्स हैं। और 2 रुपये का जो मुझे बेनिफिट हो रहा है 10,000 डिबेंचर्स पर, जो कि है 20,000 रुपये, उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो कि हम शेयर्स में भी सीख चुके हैं। एक अकाउंट ओपन किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाएगा, जिसमें जितने का आपका प्रीमियम है, यहाँ पे 2 रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे, तो 2 रुपये 10,000 डिबेंचर्स पर 20,000 रुपये हमारे पास इकट्ठे एक्स्ट्रा हुए थे, हमने रिजर्व में डाल दिया। अगर यही चीज़ 5 रुपये होती तो 5 रुपये के हिसाब से हम रिजर्व में डालते, क्योंकि उतना ही एक्स्ट्रा पैसा हमने रिसीव किया होगा। तो ये एंट्री पास की जाएगी जब हमारा प्रीमियम में होगा। प्रीमियम क्रेडिट किया जा रहा है, उसके पीछे कंपनी की ये इनकम है, बेनिफिट है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम थर्ड केस करेंगे डिस्काउंट का। देखो डिस्काउंट का मतलब होता है कंपनी 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में दे रही है, तो ये तो कंपनी के लिए नुकसान की बात है कि कंपनी अपने 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में मार्केट में ला रही है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कितना पैसा मेरे पास आएगा। 10,000 रुपये की 10,000 डिबेंचर्स 9 रुपये के इशू कर रही हूँ, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 90,000, राइट। हमारे पास 90,000 रुपीज़ आया। कैसे आया, 10,000 डिबेंचर्स। अब हमारे डिबेंचर्स का प्राइस हो गया 9 रुपये, तो 90,000 के हिसाब से मतलब 10,000 इंटू 9 रुपीज़, 10,000 इंटू 9 रुपीज़ 90,000। ओके, 90,000 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस 90,000 को ट्रांसफ़र करेंगे किस में, जो कि हमारे 9% डिबेंचर्स अकाउंट में। इस केस में हमारे पास कोई प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हटा दिया जाएगा, क्योंकि हमें कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है। हमारी ये जो वैल्यू है डिबेंचर्स की, ये सेम रहेगी, यानी कि 10,000 इंटू 10 के हिसाब से हमारी कैपिटल जो रेज हो रही है वो एक तरीके से 1 लाख की ही है। जो हमें 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है वो डेबिट कर दिया जाएगा। किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, देखो जब भी डिस्काउंट देते हैं तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अकाउंट का नाम क्या है, डिस्काउंट किस पर, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करेंगे और जितने का नुकसान है वो 10,000 रुपये का था, हमने डाल दिया। अब ये 10,000 रुपये का नुकसान हमें कैसे पता चला, तो देखो एक और सिंपल तरीका है। 10,000 डिबेंचर से 1 रुपये का डिस्काउंट दिया था, तो यानी कि 1 रुपये का नुकसान 10,000 डिबेंचर्स पर मिलकर बन गया 10,000 रुपये। यही अगर 2 रुपये का होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से अगर ये 2 रुपये का होता तो हमें अमाउंट भी कम रिसीव होता। जैसे यहाँ पे हमने 9 रुपये की चीज़ इशू करी थी, अगर यही हमने 8 की करी होती तो यहाँ 80,000 आता और डिस्काउंट में 2 रुपीज़ आते। अगर यही चीज़ हम 7 रुपये की इशू करते तो यहाँ हमारे पास 70,000 आते और डिस्काउंट में 3 रुपये जाते।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आप अपनी इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करोगे, चाहे वो पार पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो। डिस्काउंट डेबिट होगा क्योंकि नुकसान है, प्रीमियम क्रेडिट होगा क्योंकि वो इनकम है, बेनिफिट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके डाउट क्लियर हुआ होगा, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रही थी आई होप इससे वो क्लियर हुई होगी। थैंक यू।